हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा भाग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखने वाला आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जिसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अब अनुच्छेद लेखन का संबंध भाषा में कहाँ पर आ सकता है, इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। क्योंकि लेखन का जो संबंध है भाषा के कौशल्य से आता है और भाषा के कुल मिलाकर 4 कौशल्य होते हैं। असल में देखा जाए तो भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होती है। हर व्यक्ति को अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और भाषा इसके लिए सबसे सार्थक माध्यम है। परंतु अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करने हेतु कुछ कौशल्य होते हैं, जिस कौशल्य के बारे में मैं अभी आपको बात कर रहा हूं, जिनके सही इस्तेमाल से ही व्यक्ति अपने विचारों या भावों को सही अर्थ में सही रूप से किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। भाषा कौशल्य हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकती है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावलियों, सही लय और लेखन प्रवाह के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। अब देखो, एक बात मैं आपसे बोल रहा था कि जो कौशल्य है भाषा के मुख्य 4 कौशल्य हैं। श्रवण कौशल्य जिसे सुनना कह सकते हैं, पठन कौशल्य जिसे हम पढ़ना कह सकते हैं, और तीसरा वाचन कौशल्य जिसे हम बोलना कह सकते हैं, और जो आखिरी है चौथा महत्वपूर्ण जो लेखन कौशल्य जिसे लिखना हम कह सकते हैं। आज हम इन 4 कौशल्यों में से जो आखिरी कौशल्य लेखन कौशल्य, जिसका संबंध जो हम अभी जिस संकल्पना के बारे में चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद लेखन, इससे आता है। क्योंकि यहाँ लेखन की बात हो रही है। जैसे अनुच्छेद लेखन है उसी प्रकार संवाद लेखन होता है, उसी प्रकार पत्र लेखन होता है, निबंध लेखन होता है। ऐसे लेखन आप कुछ भी करो लेखन के प्रकारों में आ सकता है। लेकिन आज हम अनुच्छेद लेखन यह क्या होता है यह देखने वाले हैं। अनुच्छेद लेखन जो है यह निबंध का एक सारगर्भित रूप है। जैसे निबंध जो होता है अनेक परिच्छेदों में लिखा जाता है, बड़ा होता है, लेकिन अनुच्छेद जो होता है जैसे हम पैराग्राफ कह सकते हैं, तो अनुच्छेद जो होता है परिच्छेद भी कह सकते हैं, तो अनुच्छेद उसी निबंध का एक छोटा सा रूप, सार जिसे कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। देखो यहाँ पर किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद, किसी एक विषय पर एक ही अनुच्छेद में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी एक विषय पर एक ही अनुच्छेद, समझ में आ रहा है, उसे अनुच्छेद लेखन, परिच्छेद जिसे कहते हैं। इसमें भूमिका आदि पर नहीं, इसमें भूमिका आदि पर नहीं, केवल मूल विषय पर ध्यान दिया जाता है। भूमिका पर नहीं, मूल विषय पर। अनुच्छेद लेखन को निबंध का सारगर्भित एवं लघु रूप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, मैंने कहा ना, निबंध का सारगर्भित रूप, छोटा सा रूप कहा जाता है, क्योंकि निबंध में किसी विषय से संबंधित तथ्यों, विचारों तथा सामग्री को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में अलग किया जाता है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेदों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग, मतलब निबंध जो है अलग अलग अनुच्छेदों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेदों में इसी सामग्री का निचोड़ एक ही अनुच्छेद में व्यक्त किया जाता है। सीधी सरल बात है। अब साधारण शब्दों में कहा जाए
तो निबंध अनेक परिच्छेदों में लिखा जाता है, उसमें अनेक सारे तथ्य विचार हो सकते हैं और उसे पूरा करते करते उस विषय से संबंधित लिखना होता है। लेकिन अनुच्छेद में उसी विषय को कुछ बिंदुओं को पकड़कर आगे चलते हुए छोटा सा अनुच्छेद लिखना होता है, लेकिन वो छोटा सा सारगर्भित वही बिंदु निबंध का सारगर्भित रूप मतलब क्या? मतलब क्या? तो वो हम देखते हैं। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि जो बिंदु होते हैं, जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अनुच्छेद लिखते समय हमें जो स्मरणीय बिंदु होते हैं या फिर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो कौन सी होती है, वो ध्यान में रखनी होगी। जैसे नंबर 1, अनुच्छेद का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि सीमित शब्दों में उसे लिखना चाहिए। विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत, निचोड़ मतलब पूरा सार कम शब्दों में लिखना पड़ेगा और वह लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वह अनुच्छेद ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 100 शब्दों में पूरा होना चाहिए। इसे कहते हैं निचोड़, मतलब जो बड़ा रूप होता है उसे छोटा करना, संक्षिप्त करना। दूसरी बात यहाँ बताई गई है, अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। इसीलिए इसमें सूक्तियों, उद्धरणों, प्रसंगों, कौन सी घटनाओं का उल्लेख करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मतलब यह सारी बातें जो है निबंध में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बातें अगर इसमें लोगे तो ये परिच्छेद बड़ा होगा, फिर वो निबंध ही बनेगा। हम क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं, तो अनुच्छेद में ये बातें बिल्कुल नहीं है। अब तीसरी बात यहाँ पर दी गई है, देखो, अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु की परिचय होनी चाहिए। कैसे? अब मैं आगे चलकर आपको एक विषय बताता हूं कि वहां पर किस प्रकार एक विषय देकर आपको उसमें क्या लिखना है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स या बिंदु दिए होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार परिच्छेद में, अनुच्छेद में लिखना है, ये आपको दिखाई देगा। अब आखिरी जो मुद्दा है सबसे जरूरी, अनुच्छेद भले ही सीमित शब्दों में लिखा जाता है परंतु उसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। अब कैसे? देखो, एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं जो देखने के बाद आपको बराबर समझ में आ जाएगा। अब देखो, विषय क्या है? मेरा विद्यालय। अब मेरा विद्यालय, इस विषय पर हम निबंध भी लिख सकते हैं, बराबर है, बड़ा निबंध लिख सकते हैं, लेकिन मेरा विद्यालय इस पर तुम्हें संक्षिप्त रूप में अनुच्छेद लेखन करना है। कैसे करना है? तो उसकी रूपरेखा दी है। देखो, रूपरेखा मतलब महत्वपूर्ण बिंदु, जिन बिंदुओं के माध्यम से आपको ये परिच्छेद पूरा करना है। इसके पहले जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु का परिचय उस विषय वस्तु में होना चाहिए, बात जो आपने सुनी, तो वह बात ये है, मतलब उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन कौन से हैं और उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, ये आज अभी आपको दिखाता हूं। अब देखो, यहां पर बताया है कि मेरा विद्यालय, इस विषय में आपको 3 बिंदु यहां पर दिए हैं, मतलब 3 पॉइंट्स जिसे कहेंगे। रूपरेखा में क्या है? विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में व्यक्तित्व का विकास और तीसरा है आदर्श विद्यालय। अब इन 3 मुद्दों को लेकर आपको छोटा सा परिच्छेद बनाना है। अब इन 3 मुद्दों को लेकर बड़ा सा निबंध भी होता है, लेकिन हमें क्या करना है? उसका एक संक्षिप्त रूप, जिसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं, वही हम लिख रहे हैं। देखो, अब यहां पर किस प्रकार बताया गया है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने विद्यालय में प्रवेश लिया। आ गया पहला बिंदु। चलो आगे देखो। यहां मैंने शिक्षकों से माता पिता के स्नेह को पाया। इसी विद्यालय में आकर मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ। दूसरा मुद्दा आया ऊपर का, व्यक्तित्व का विकास। अब वो कैसे हुआ, और ये आदर्श विद्यालय कैसे बना, ये अभी ये जो मुद्दे हैं ना, उसे एक लड़ी में लगाते चलना है। तो उसके पहले आगे पीछे ये जो वाक्यों का खेल है, तुम्हारे विचारों की अभिव्यक्ति की जो परिभाषा है, वो यहाँ पर आनी चाहिए, तभी अनुच्छेद लेखन अच्छा होगा। अब देखो आगे चलकर,
खेलना, पढ़ना और मंच पर चढ़कर बोलना, यह सब मैंने यही सीखा। मेरे विद्यालय में 12वीं तक की कक्षाएं हैं। विशाल खेल का मैदान और तरनताल है। एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, नाटकों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय में 2 बड़े बड़े पुस्तकालय भी है, जहां पढ़ने के लिए हजारों रोचक पुस्तकें हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। क्या है ऊपर पॉइंट? विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में व्यक्तित्व का विकास और विद्यालय एक आदर्श विद्यालय। देखा, मतलब यहाँ पर जो मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों को ध्यान में अगर रखा जाए तो उन मुद्दों को बराबर उस परिच्छेद में पिरोना है। तो वो किस प्रकार पिरोगे आप? तो उसके पहले कौन से वाक्य लिखने हैं, उसके बाद में क्या लिखना है, ऐसा करते करते अगर आप आगे बढ़े तो यह मेरा विद्यालय नाम का या फिर और किसी विषय को लेकर आप अगर लिखोगे तो ये ऐसा छोटा सा परिच्छेद बन जाता है। अब जो परिच्छेद आप लिख रहे हो, तो यह परिच्छेद जिसे हम अनुच्छेद लेखन कह रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बिंदु दिए जाते हैं, 2-4 मुद्दे जिसे कहेंगे। वो अगर आप पहले समझ लोगे, मतलब पहले विषय क्या है समझ लो, इस विषय को इन बिंदुओं में, इन मुद्दों में किस प्रकार पिरोना है, उसका स्पष्टीकरण कैसे करना है। लेकिन बात ध्यान में रखो, कम से कम शब्दों में, सारगर्भित रूप में उसे अच्छी तरह से लिखना है, जिसका संबंध उन बिंदुओं से, उन विषय से आना चाहिए, तभी जाकर वह अनुच्छेद लेखन कहलाएगा। नहीं तो वह अनुच्छेद लेखन नहीं कहलाता, क्योंकि मुद्दे अलग, वो बिंदु अलग हो रहे हैं और आपका विषय कोई और है और आप लिख कुछ और रहे हैं, तो ये गलत होगा। इसलिए अनुच्छेद लेखन करते समय ध्यान में रहे कि कम शब्दों में 80 से 100 शब्दों तक उसे पूरा करो। और आगे चलते हुए एक बात ध्यान में रखो कि भाषा और जो विषय है उसे पकड़कर सरल शब्दों में होनी चाहिए, तभी जाकर वह अनुच्छेद लेखन सही मायने में अनुच्छेद लेखन कहलाएगा। नहीं तो वह अनुच्छेद नहीं, बल्कि फिर वो अलग विषय का अलग ही कुछ तो बन जाएगा। इसलिए ध्यान में रहे, अनुच्छेद लेखन करते समय शब्दों की मर्यादा, सीमित भाषा, सरल भाषा, विषय से संबंधित भाषा हो, तभी जाकर अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरी कुछ नई संकल्पनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।